हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जो हम कल पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रमेय हैं, थ्योरम्स हैं, उन पर डिस्कस करेंगे और उनके स्टेटमेंट से लेकर उनके प्रूफ तक का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो उनमें से हम कुछ थ्योरम्स लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी रैखिक प्रतिचित्रण की अष्टी एक उपसमष्टि होती है, या योग है किसी रैखिक प्रतिचित्रण की अष्टी सदिश समष्टि की उपसमष्टि होती है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सदिश समष्टि की उपसमष्टि होती है। द कर्नेल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट काफ़ी शॉर्ट में है, तो आप पूरा समझेंगे स्टेटमेंट में। इसकी स्टेटमेंट में ये पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है और हमें प्रूफ कैसे करना है। तो स्टेटमेंट में सिंपल सा दे रखा है कि रैखिक प्रतिचित्रण की अष्टी, कर्नेल, अष्टी का मतलब कर्नेल की अष्टी सदिश समष्टि की उपसमष्टि होती है, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं उपसमष्टि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सदिश समष्टि की कर्नेल को जो हम कल अपने पिछले वीडियो में जो उस पर डिस्कस कर रहे थे कि कर्नेल होता क्या है किसी रैखिक रूपांतरण का। तो रैखिक रूपांतरण का जो कर्नेल होता है या अष्टी होती है, उस पर हमने एक पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज उससे रिलेटेड हम एक जो प्रमेय है उसको सिद्ध करना चाहते हैं, और उस प्रमेय में हमें ये सिद्ध करना है कि किसी भी रैखिक रूपांतरण की जो अष्टी होती है वो सदिश समष्टि की उपसमष्टि होती है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में लेते हैं, माना कि UF तथा VF, या सिंपल लिखें U तथा V दो सदिश समष्टियाँ हैं। सॉरी, वहाँ लिखा हुआ थोड़ा रॉन्ग है, सदिश समष्टियाँ हैं तथा F U से V में एक रैखिक रूपांतरण है, ये एक प्रतिचित्रण है, एक रैखिक प्रतिचित्रण है, या हम कहें प्रतिचित्रण है। वह कर्नेल ऑफ F जो है उसकी अष्टी है, वो उसको आप कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां कैपिटल K इक्वल्स टू जो है कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप U, वेयर दिस U बिलोंग्स टू कैपिटल U एंड सच दैट एफ ऑफ यू इक्वल्स टू जीरो डैश इक्वल, ये आपका कलेक्शन है, जहाँ जीरो डैश जो है वो वी डैश का शून्यव्यव है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये तो हमने क्या किया, कर्नेल को डिफाइन किया है, सदिश समष्टियाँ ली हैं और उनमें रैखिक रूपांतरण को डिफाइन किया है। अब हम सिद्ध करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि के सदिश समष्टि UF की उपसमष्टि होती है, के सदिश समष्टि UF की उपसमष्टि होती है। ठीक है, तो अब उसको हम सिद्ध करें तो उस केस में कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू के, कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू के, तो यहाँ आपको मिल रहा है कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू जो के है वो फाई नहीं है। चूंकि फाई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें देखो ध्यान देना, चूंकि मैंने यहाँ लिखा गया है कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू फाई। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई में कम से कम, कर्नेल में कम से कम एक एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट लाई कर रहा है। अब वो एलिमेंट क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी पे जाते हैं। हमने जो पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज देखी थी, उन प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा था कि जो अगर एफ रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उस केस में उस केस में एफ जो है यू के शून्य अवयव को वी के शून्य अवयव में प्रतिचित्रित करेगा। तो इसका मतलब कम से एटलीस्ट वन एलिमेंट तो उसमें लाई कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पिछले ही वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, तो उसके आधार पर हम इसको ऐसा बता सकते हैं। क्योंकि आपने यहाँ डाउन साइड में उसको लिखा भी है, क्योंकि जीरो बिलोंग्स टू UF से, जीरो कहाँ से ले रहे हैं आप, UF से ले रहे हैं, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश बिलोंग्स टू VF। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश बिलोंग्स टू VF है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कम से कम कर्नेल में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो मिल रहा है हमें। तो यहाँ आपको जो अपने ऊपर जो राइट किया हुआ है कि कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू के विच इज डज नॉट इक्वल्स टू फाइव, एम्प्टी नहीं है वो।
नाउ अब एफ को लेते हैं, अब लेते हैं पुनः अल्फा एंड बीटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, रेखिक प्रतिचित्रण की अष्टी पे डिस्कस किया था हमने, रेखिक प्रतिचित्रण की अष्टी पे डिस्कस किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। अब ले रहे हैं अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ है, u1 एंड u2 बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ f आपने लिया है। वेयर u1 अगर कर्नेल इफ u1 u2 बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ f देन f ऑफ u1 इक्वल्स टू 0 डैश एंड f ऑफ u2 इक्वल्स टू 0 डैश है। नाउ आप वहाँ से कंपोजिशन कीजिए, अल्फा ऑफ u1 प्लस बीटा ऑफ u2 इक्वल्स टू का आप ये फंक्शनल वो लीजिए, प्रतिचित्रण लीजिए। तो एफ ऑफ उसका आपको मिलेगा एफ ऑफ अल्फा u1 प्लस एफ ऑफ बीटा u2। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा एफ ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा बीटा एफ ऑफ u2, क्योंकि एफ ऑफ u1 और u2 तो आप कहाँ से, कर्नेल से ले रहे हैं। कर्नेल से जब अगर ले रहे हैं तो वहाँ कर्नेल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनका वैल्यू 0 डैश मिलेगा, 0 डैश शून्य व्यव मिलेगा v का। तो उसके अकॉर्डिंग आप अल्फा ऑफ 0 डैश प्लस बीटा ऑफ 0 डैश, तो 0 डैश प्लस 0 डैश इक्वल्स टू 0 डैश। तो एफ ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा ऑफ u2 इक्वल्स टू 0 डैश मीन्स अल्फा प्लस अल्फा u1 प्लस बीटा u2 इक्वल्स टू 0 डैश मिल रहा है। इसका मतलब जो एलिमेंट है अल्फा ऑफ u1 प्लस बीटा ऑफ u2 वो तो कर्नेल का एलिमेंट है, कर्नेल का एलिमेंट है। तो कर्नेल का एलिमेंट है तो देखो ध्यान दीजिए, हम क्या उपसमष्टि की बात कर रहे हैं। उपसमष्टि सिद्ध कैसे करते हैं, उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए पिछले जो हमारे वीडियोस पे हम जाते हैं, पिछले वीडियोस में हमने समझाया था कि अगर हमें उपसमष्टि सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो समुच्चय होता है उससे एलिमेंट लेते हैं उनका अल्फा बीटा, या स्केलर से कॉम्बिनेशन लेते हैं और सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। अगर स्केलर से कॉम्बिनेशन लेते हैं फिर भी एलिमेंट उसी का मिलता है, सेम एलिमेंट उसी का मिलता है, उसी समुच्चय का मिलता है, तो हम बोलते हैं कि ये तो क्या है। और जो अल्फ़ा बीटा हम लेते हैं वो वहाँ से लेते हैं, अपने फील्ड से लेते हैं। तो वहाँ हमने ये देखा कि अगर इस प्रकार अगर हम अल्फ़ा बीटा स्केलर्स अपने फील्ड से लेते हैं, क्षेत्र से लेते हैं, और u1 u2 अपना जो समुच्चय जिसे हम उपसमष्टि सिद्ध करना था उससे लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम सिंप्लीफाई कर दें कि दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ एडिशन ऑपरेशन चल रहा है। आफ्टर ऑपरेशन जो एलिमेंट है उसी समुच्चय का मिलता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं ये तो क्या है, उपसमष्टि है। तो यहाँ प्रतिचित्रण से भी यही मिल रहा है कि आप तो u1 u2 कहाँ से ले रहे थे, कर्नेल से ले रहे थे, और उसके उपरांत भी जो एलिमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे, वो एलिमेंट कॉम्बिनेशन के बाद में क्या मिल रहा है, कर्नेल का ही एलिमेंट मिल रहा है, जबकि अल्फा बीटा आप कहाँ से ले रहे थे, अपने फील्ड से ले रहे थे। तो ये एलिमेंट भी कर्नेल का आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कर्नेल सदिश समष्टि यूएफ की उपसमष्टि होगी। ठीक है, क्योंकि u1 u2 भी u से ही थे, स्मॉल u1 स्मॉल u2 भी कैपिटल u से थे, दो की सदिश समष्टि है। और अल्फा बीटा आपके फील्ड से हैं, आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन के आफ्टर ऑपरेशन जो एलिमेंट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है आपको, वो सदिश समष्टि का ही उसका मिला के का ही मिल रहा है, कर्नेल का ही मिल रहा है। तो उस केस में हमें ये समझ में आ गया कि कर्नेल है वो किसी प्रतिचित्रण का जो कर्नेल है, या हम बोले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कर्नेल है, कर्नेल ऑलवेज किसी सदिश समष्टि का उपसमष्टि होता है। ठीक है। तो एक छोटा सा थ्योरम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये हमारे समझ में आया कि किस प्रकार से कर्नेल को हम उपसमष्टि सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट में आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस, थोड़ा ध्यान दीजिए, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस जो हमने पिछले हमारे उसमें पढ़ा था, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी 4th यूनिट में, और उससे रिलेटेड जो प्रमेय हैं उनको हमने यहाँ देखा था। आज नेक्स्ट और लेते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो दे रखा है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टियों की तुल्यकारिता या एकेकी समाकारिता, एकेकी समाकारिता या तुल्यकारिता, ये हम वहाँ ले रहे हैं। अब हम सिद्ध करते हैं, माना कि यूएफ तथा वीएफ दो सदिश समष्टियाँ हैं, तब एक प्रतिचित्रण एफ u2v तुल्यकारिता कहलाता है। प्रतिचित्रण u2v तुल्यकारिता कहलाता है यदि फर्स्ट एफ एकेकी है, दूसरा एफ आच्छादक है, तीसरा एफ क्या है, रैखिक प्रतिचित्रण। तो देखो ध्यान दीजिए,
हमने यहाँ प्रतिचित्रण को डिफाइन किया था, प्रतिचित्रण को पढ़ रहे थे, रैखिक प्रतिचित्रण को। अब हम देख रहे हैं तुल्यकारिता या सदिश समष्टि की जो है तुल्यकारिता क्या होगी, उसको हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। तो सदिश समष्टि की तुल्यकारिता को हम यहाँ जब देख रहे हैं तो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, प्रतिचित्रण को हम U to V किसी भी दो सदिश समष्टियों में डिफाइन करते हैं। और डिफाइन करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम यहाँ से कंसीडर करते हैं कि यदि फंक्शन जो है ट्रांसफॉर्मेशन वन वन टाइप का हो, ऑन्टो टाइप का हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस U to V, वो आपका होता है तुल्यकारिता कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। सिंपल सा है, जैसे हम पहले भी पढ़ के आए थे, इसको हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप थ्योरी में पढ़ के आए हैं। जैसे होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके बाद में आइसोमॉर्फिज्म कैसा होता है, क्या होता है, वैसा ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आइसोमॉर्फिज्म होता है वो, या फिर हम उसको बोलते हैं वन वन समाकारिता भी बोलते हैं इसको। तो वो आइसोमॉर्फिज्म या समाकारिता, तुल्यकारिता कैसे बनती है, वो तुल्यकारिता कैसे होता है, कोई भी प्रतिचित्रण है वो तुल्यकारी तब होगा जब वो वन वन टाइप का होगा, एक एक ही टाइप का होगा, ऑन्टो टाइप का होगा, आच्छादक टाइप का होगा, और तीसरा लीनियर टाइप का होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज आइसोमॉर्फिज्म, यह क्या है, तुल्यकारिता है। तो सिंपल सा था, थ्योरम थी और तुल्यकारिता को हमने इस वीडियो में समझा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी समझते हैं कि किस प्रकार से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक सदिश समष्टि से दूसरी सदिश समष्टि पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस प्रकार से बनाते हैं। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।